नोरा फतेही ने हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में क्लाउड प्रीडेटर्स की अवधारणा पर चर्चा की, जिसमें बताया गया कि कैसे कुछ सेलिब्रिटी जोड़े ध्यान और प्रासंगिकता के लिए नकली रिश्ते बना सकते हैं, जिसे वे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग प्रसिद्धि, नेटवर्किंग और वित्तीय लाभ जैसे कारणों से शादी करते हैं या डेट करते हैं और इस प्रक्रिया में अपनी व्यक्तिगत खुशियों का त्याग कर देते हैं। नोरा ने पेशेवर सफलता को व्यक्तिगत संतुष्टि के साथ मिलाने के प्रति आगाह किया, खुशी और मानसिक कल्याण बनाए रखने के लिए काम और घरेलू जीवन के बीच अलगाव की वकालत की है। बॉलीवुड और हॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस का 21 साल से ज्यादा का सफल करियर रहा है, जिसमें उन्होंने अंदाज, मुझसे शादी करोगी और क्वांटिको जैसी उल्लेखनीय हिट फिल्में दी हैं। हालांकि उन्हें असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। दीवाना में दीवाना उनकी बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी आपदा के रूप में सामने आई। मूल रूप से 2003 में रिलीज होने की योजना थी, लेकिन 2013 तक विलंबित होने के कारण फिल्म को नेगेटिव समीक्षा और बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन मिला। इस झटके के बावजूद प्रियंका ने लव अगेन जैसी सफल प्रोजेक्ट्स के साथ पॉजिटिव समीक्षा अर्जित की और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बड़े मियां छोटे मियां में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक धमाकेदार एक्शन फिल्म में एक साथ नजर आएंगे, लेकिन यह उच्च उम्मीदों को पूरा करने में विफल रही। विस्फोटक एक्शन सीन्स और मुख्य कलाकारों के बीच मनोरंजक नोक झोंक के बावजूद फिल्म एक पतली कहानी, खलनायक कैरेक्टर का कम उपयोग और इमोशनल जुड़ाव की कमी से ग्रस्त है। जबकि अक्षय और टाइगर स्क्रीन पर चमकते हैं, पृथ्वीराज सुकुमारन की क्षमता का पूरी तरह से एहसास नहीं हुआ है। फिल्म में विषय वस्तु से ज्यादा स्टाइल और कहानी पर निर्भरता से परिणाम स्वरूप थोड़ी गहराई के साथ 2 घंटे के एक्शन पैक थ्रिलर बन जाती है। एआई जैसी आधुनिक तकनीकों को शामिल करने के प्रयासों के बावजूद कार्यान्वयन कम हो जाता है। कुल मिलाकर रोमांस पर ज्यादा ध्यान और दोहराए जाने वाले एक्शन पर कम से कम ध्यान फिल्म पर प्रभाव में सुधार में कर सकता है। वॉर 2 के लिए प्रत्याशा बढ़ रही है, क्योंकि फिल्म यशराज फिल्म स्पाई वर्स में गहराई से उतरती है, जिसमें जूनियर एनटीआर शूटिंग के लिए मुंबई में ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी के साथ शामिल होते हैं, जबकि ऋतिक ने एजेंट कबीर के रूप में अपनी भूमिका दोहराई है। जूनियर एनटीआर की हिंदी डेब्यू में उन्हें एक विरोधी भूमिका में दिखाने की अफवाह है। फैंस दोनों सितारों के बीच प्रभावशाली पैमाने पर होने वाले महाकाव्य मुकाबले को लेकर एक्साइटेड हैं। कियारा की भूमिका को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसमें उनके फ्रेंचाइजी में एक दूसरे एजेंट के रूप में शामिल होने की संभावना भी शामिल है। नितेश तिवारी की रामायण में रणबीर कपूर की भागीदारी पूरी तरह से एक एक्टर के रूप में है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा भूमिका या जिम्मेदारियां नहीं है। प्रोजेक्ट से जुड़े एक करीबी सूत्र के मुताबिक उनके पारिश्रमिक 75 करोड़ रुपए होने के बारे में चल रही खबरें पूरी तरह से झूठी हैं, जबकि रणबीर को वास्तव में उनकी भूमिका के लिए उचित मुआवजा दिया जा रहा है। उल्लेखनीय आंकड़ा गलत है और अरिंतरंजित है। इसके अलावा कर्नाटक के एक प्रमुख सुपरस्टार यश ने शुरू में रावण के लिए प्रोजेक्ट में शामिल होने का संकोच किया। हालांकि आखिरकार वे प्रोजेक्ट पर निर्माता के पद दिए जाने की शर्त पर सहमत हुए। एक मोटी फीस लगभग 80 करोड़ रुपए स्वीकार करने के बजाय यश ने अपने अभिनय कर्तव्यों के साथ साथ निर्माता की भूमिका निभाने का ऑप्शन चुना। यह निर्णय प्रोजेक्ट के लिए उनकी प्रतिबद्धता और एक्टिंग से परे योगदान देने में उनकी रुचि को दर्शाता है। गीतू मोहनदास के साथ मलयालम फिल्म टॉक्सिक के साथ अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने के बाद यश तिवारी की रामायण में रावण की भूमिका में पूरी तरह से डूब जाएंगे।